हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सब कक्षा 8 पास करके कक्षा 9 में आ चुके हैं, जिसमें आप सब काफ़ी एक्साइटेड होंगे कक्षा 9 का सिलेबस कैसा होगा और कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने आप सबकी सुविधा के लिए हम कक्षा 9 की गणित विज्ञान के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1D, यानी कि प्रश्नावली 1A, 1B, 1C, 1D के कुछ सवाल हमारे पास हो चुके थे। 1D के हमने 7 सवाल बता दिए थे। तो अगर आप सबने नहीं देखा था तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सभी एक्सरसाइजों का लिंक दे देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके हैंडसेट पर पहुंचे। तो चलिए चलते हैं आज के इस सफ़र में और इस एक्सरसाइज के साथ देखते हैं 8वें सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। भाई जो भी होगा हमें कारण सहित ही स्पष्ट करना होगा। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो क्या होगा? सत्य। क्या होगा? सत्य होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। जो हमारे पास रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर किसकी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के, ठीक है, बात समझ रहे। जो हमारे पास वास्तविक संख्या होगी वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, या इन दोनों से मिलकर के वास्तविक संख्या बनती है। तो क्या कह रहा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जी हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या हमारे पास वास्तविक संख्या होगी। बात समझ में आया? ठीक है। दूसरा दे रहा है, कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां अंडर रूट यम एक प्राकृत संख्या है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? असत्य। ऐसा नहीं होता है। बात समझ में? क्यों नहीं होता है? संख्या रेखा पर देखिए, संख्या रेखा अगर हमारे पास कोई भी संख्या रेखा दी होती है ऐसे, तो उस पर हम क्या लिखते हैं? 0 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते हैं। ऐसा तो नहीं लिखते कि अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, ऐसे तो नहीं लिखते ना। क्या कर रहा है? जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या हमारे पास यही तो होंगी 1 to 9। तो हमारे पास ऐसा नहीं लिखा जाता, तो ये हमारे पास कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होगी? नहीं। क्या नहीं? ऐसा नहीं होगा। ये भी कथन हमारे पास क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। हमने बताया था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या के और अपरिमेय संख्या के। बात समझ में? जो हमारे पास प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बराबर होती, कोई सी भी हो सकती है। बात समझ में आई? ये 8 नंबर सवाल आपको समझ में आया? ओके। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल 9 नंबर हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, आप हमारे वीडियो की स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्ग का
उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। वर्ग का उदाहरण देना जो एक परिमेय संख्या है। तो पहले तो हम लिखेंगे जी नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं होता है, ठीक है। और फिर कह रहा हमें उदाहरण दीजिए। उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 4 और 9, फिर हमारे पास हो जाएगा 16, 25, ऐसे डॉट डॉट करके हम लिख सकते हैं। अगर देखिए √4 है, अगर हम √4 लिखें, ठीक है, √4 पे अगर हम वर्गमूल इसका करें तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? 2। हमारे पास क्या होती है? परिमेय संख्या। अगर इसका करें √9 तो हमारे पास क्या? 3 हो जाएगा। 3 हमारे पास क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। बात समझ गई? इसमें और कोई हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो हमसे पूछ रहा था वो हमने लिख दिया, ठीक है। इसके लिए आप 4 √4 लिख सकते हैं, √9 लिख सकते हैं, 4, 9, 16, 25 ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल 9 नंबर देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर काफ़ी प्यारा सवाल है और काफ़ी समझने वाला भी सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल भी है। 10 नंबर देखिए, कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जाता है। क्या कह रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जाता है। किसको? √5 को कैसे निरूपित किया जाता है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर हम कैसे निरूपित, संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? किसको? √5 को। √5 को हम एक संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। थोड़ा हम ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं और देखिए ये हम मान लेंगे A, B, C, ठीक। देखिए ये हमारे पास जो खड़ी भुजा होगी वो हमारे पास क्या होगी? लंब होगी। जो झुकी रहेगी वो हमारे पास क्या होगी? कर्ण होगी, कर्ण हो जाएगी। और जो नीचे की ओर रहेगी वो हमारे पास क्या होगी? आधार होगी, आधार होगी, ठीक है। और इसका एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण को हम K से लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब को L से लिखा जाता है, आधार को A से लिखेंगे, ठीक है। तो इधर से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? कर्ण लग जाएगा। तो K बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझ में? ठीक। अगर हमारे पास ऐसा कहीं पर क्वेश्चन दे रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को हम कैसे निरूपित करें, तो √5 को हम क्या ले लेंगे? कर्ण ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कर्ण ले लेंगे √5, ठीक। जो कि लंब भुजा को हम क्या ले लेंगे? अगर मान लेते हैं अपने आप से 1 होगा और आधार को अगर हम 2 मान ले, आधार को 2 मान ले और लंब को 1 मान ले, ठीक है, तो क्या √5 आ जाएगा? देखते हैं। देखिए लंब की जगह पर हमने रखा 1 और आधार की जगह पर हमने रखा 2, तो हमारे पास क्या हो गया? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? √5 इसके बराबर आ गया, कर्ण के बराबर आ गया, √5 आ गया, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो गई। अब कह रहा है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाएंगे ऐसे, ठीक, और यहाँ पर हम मान लेंगे 0, ठीक है। और हम एक प्रकार लेंगे, प्रकार में एक चाप ले लेंगे, प्रकार में एक चाप ले लेंगे और सेम चाप से हम ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब देखिए 0 से हमने जो चाप लगाई वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी? 2 होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक। जो हमने चाप यहाँ से यहाँ तक ली है, जो हमने चाप यहाँ से यहाँ तक ली है वो यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम चाप लगा देंगे। यहाँ पर जो हम चाप लगाएंगे तो सपोज दैट ये यहाँ पे आई, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ये यहाँ तक आई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ तक आ गई? यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिला दें, दोनों को ऐसे मिला दें, ठीक, दोनों को अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है, आप प्रकार की सहायता से करिएगा तो आप में काफ़ी अच्छा डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? √5 होगा। क्या होगा? √5 होगा। और ये वाली हमारे पास क्या होगी? 1,
बात समझ में? चाहे तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं A B C, A B और C। यहाँ पर नीले पेन से लिखते हैं क्योंकि हमें और कुछ भी दिखाना है। यहाँ पे हम इधर से लिखते हैं B, ठीक। यहाँ पे छोटा सा भी हमने लिख दिया। बात समझ में? अब प्रकार में जो हमारे पास ये दूरी है यहाँ पर √5 की जो ये चाप भरे हैं हम, ये वाली यहाँ से प्रकार से नाप लेंगे और यहाँ से अब ऐसे खींचते हुए और इसको झुकाव की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम जो प्रकार में चाप भरेंगे वो यहाँ से इसको ऐसे करके झुका देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके हम इसको झुका देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। बात समझ भाई? क्लियर नहीं क्लियर है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन खींचनी है, चाप भरनी है, दो चाप लगानी है, एक यहाँ से मिला देना है और इसको झुका देना। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। आई होप आपको ये 10 नंबर सवाल काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे सेम एक्सरसाइज का। बात समझ में? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अब हम सब अगला सवाल देख लेते हैं, 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया सवाल है। 11 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि पहला खंड दिया गया है (x - 5 mod > 3), ठीक, ये दिया गया है, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना होगा, केस के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको पार्ट ले सकते हैं या फिर केस ही लेते हैं, ठीक। कैसे केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, धनात्मक, क्या लेंगे, धनात्मक, ठीक है। तो (x - 5 > 3), ठीक, ये हमारे पास है। बात समझे? अब अगर हम यहाँ से मॉड हटा दें, तो हमारे पास क्या आएगा, x - 5 > 3, ठीक। यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से 5 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 5 जोड़ने का, ठीक है। दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x - 5 + 5 > 3 + 5, ठीक। तो यहाँ पर 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो x 5 3 8, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए केस सेकंड में, केस अगर सेकंड देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, अब हम क्या ले लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। mod x - 5 > 3, ठीक है। अब देखिए हमें माइनस में लेना है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ही इसको माइनस कॉमन ले लेंगे अंदर, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का x और प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। mod 3 ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम मॉड से अगर कोई भी संख्या को अगर माइनस है तो हम उसको बाहर लाएंगे तो धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगी। तो यहाँ पर होगा हमारे पास क्या, माइनस का x प्लस का 5 > 3, ठीक। 5 को खत्म करना है अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -5 घटाना पड़ेगा, -5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में -5 जोड़ने पर, ठीक है। -5 जोड़ेंगे वही हो जाएगा, तो माइनस का x प्लस का 5 माइनस का 5 3 माइनस का 5, ठीक है। 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो माइनस का x और 5 में 3 गया, माइनस का 2। अगर माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस दोनों तरफ से अगर कैंसिल करेंगे तो ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा। तो x अब 2x से 2 बड़ा हो गया, ठीक है। x से 2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए बीच में लिखेंगे x, ठीक है। x 8 से बड़ा है, ठीक है, ठीक है, और x से 2 बड़ा है, ठीक है। 2x से बड़ा है और x 8 से बड़ा है, बात समझ में। और एक संख्या रेखा पर बात कर रहा है ना, तो संख्या रेखा भी हम ऐसे बना लेंगे। तो जब जी हमारे पास माइनस में कोई संख्या दी नहीं गई है, फिर भी हम थोड़ा लिख लेंगे, -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। ये वाले जो एक है हमारे पास, सॉरी 2 वाले को हाईलाइट कर देंगे और 8 वाले को ऐसे इसको हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर हम PQ या फिर AB
सी डी कुछ भी अपने हिसाब से हम लिख करके इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहला खंड हमने देख लिया है, आप नोट कर लीजिए। फिर हम इसका दूसरा खंड देख लेते हैं। दूसरा खंड देख लेते हैं 11 का दूसरा खंड। दूसरा खंड क्या कह रहा है हमारे पास? कह रहा है मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब देखें सेम प्रक्रिया वही करेंगे। ठीक, सेम क्रियाक्रम वही हमें करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे? केस फर्स्ट में क्या हमारे पास होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। तो मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब यहाँ से मॉड जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। अब दोनों तरफ से 5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर। ठीक है, तो x माइनस 5 प्लस 5 3। ठीक, 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो इधर भी 5 जोड़ना था। x 8। ठीक है, यानी कि x से 8 बड़ा है। ठीक, केस सेकंड में हमारे पास क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो मॉड में x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस हम तरफ पहले ही कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का x प्लस का 5 3। ठीक, अब देखिए मॉड से जब माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो माइनस का x प्लस का 5 3। ठीक है, अब 5 को हमें खत्म करना है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, माइनस 5 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में माइनस 5 जोड़ने पर। ठीक है, तो माइनस का x प्लस का 5 माइनस का 5 3 माइनस का 5। ठीक, 5 से 5 हो गया कैंसिल, माइनस का x माइनस का 2। माइनस माइनस जब कैंसिल होगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, 2 से x बड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे क्या? अच्छा देखिए x से बड़ा 8 है और x से बड़ा है किससे? 2 से। ठीक है, x से बड़ा 8 है और 2 से बड़ा x है। ठीक, बात समझ गई? तो ऐसे हो गया। अब इसको संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है, तो ऐसे संख्या रेखा बना लेंगे। 0 माइनस का 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, यहाँ पर 2 वाले को हाईलाइट कर देंगे, तो यहाँ पर 8 वाले को हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पे P और Q। ठीक, बात समझ गई? ठीक है, तो आप सब इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगला सवाल देख लेते हैं 3, इसका खंड 3। इसका खंड 3 देख लेते हैं, काफी प्यारा खंड है। सवाल तो सभी प्यारे होते हैं, आप भी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। हमारे सारे स्टूडेंट बहुत ही प्यारे हैं। मॉड x माइनस 5 और इजिकल टू 3 दिया गया। ठीक है, बात समझ में? अब बराबर में दिया गया है, कुछ नहीं, सब में वही खेल करना है, सब में वही खेल करना है। पहले हमारे पास केस फर्स्ट हो जाएगा। केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे? धनात्मक। बात समझे? तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? x माइनस 5 मॉड के अंदर इजिकल टू 3। मॉड हटाएंगे तो x माइनस 5 बराबर 3। दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर। ठीक है, तो x माइनस 5 प्लस 5 बराबर 3 प्लस 5। ठीक, 5 से 5 हो गया कैंसिल, x बराबर 5 3 8। ठीक, अब देखिए केस सेकंड। अब हमारे पास क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तो मॉड x माइनस 5 मॉड इजिकल टू 3। अब यहाँ पर माइनस पहले कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का x यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस के साथ 5 हो जाएगा, मॉड बंद हो गया, इजिकल टू 3। ठीक, मॉड से जब बाहर आएगा तो ये हमारे पास माइनस चिन्ह लगा है तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का x प्लस का 5 इजिकल टू 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस 5 जोड़ देंगे, क्योंकि इस वाले 5 को क्या करना है? खत्म करना है। या फिर यहाँ पर बराबर में हम दूसरा खेल और खेल सकते हैं, इसके साथ 5 को इधर डायरेक्टली ले जा सकते हैं। तो माइनस का x बराबर 3 माइनस 5, 5 में 3 गया 2, तो x माइनस 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो हमारे पास क्या है? x बराबर 8 बराबर 2। ठीक है, या इधर ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में? ऐसे भी हम इसको
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हमें इसको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। 2 वाले को हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देंगे और इस 8 वाले को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। बात समझ में। यहाँ पर इसको P कोई भी नाम दे देंगे। बात समझ में, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगला खंड देख लेते हैं, खंड चौथा। अब हम इसका चौथा खंड देख लेते हैं। चौथा सवाल इसके 11 का चौथा खंड सवाल देखिए क्या कह रहा है। खंड चौथा कह रहा है हमारे पास मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये दिया गया है। धनात्मक अगर दिया गया है, धनात्मक के लिए क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड अगर हटा देंगे तो x 5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर केस सेकंड की बात की जाए तो हमारे पास क्या होगा, मॉड x 5, ठीक। अब हमें करना क्या होगा, पहले मॉड हटा लेंगे x ग्रेटर देन 5, ठीक है। और माइनस हम इसके साइड से ले लेंगे x माइनस 5, ठीक है। और दोनों पक्षों में माइनस लेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम माइनस ले लेंगे। तो माइनस माइनस जब दोनों तरफ से कैंसिल होगा तो चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ आई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि x 5 से बड़ा है। दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, x से 5 बड़ा हो जाएगा और इधर हमारे पास 5 से x बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे। 0 1 इधर भी बराबर है माइनस का 1, सॉरी यहाँ पर माइनस दोनों साइड नहीं दिया जाएगा, इधर ही होगा, माइनस से गुणा होगा तब यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, ठीक। माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर 1 2 3 4 और 5 ऐसे हो जाएगा। बात समझ गई। दोनों तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब क्या करेंगे, इधर वाले -5 को यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाईलाइट कर देंगे ऐसे, और इस वाले को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, P, और इधर हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। बात समझ गई, ठीक है। इसमें कुछ नहीं समझने वाली बात है, बिल्कुल मक्खन सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है। इसमें आपको जरूर समझ में होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। आप हमारे फ्री स्टूडेंट हैं, आपके लिए सब कुछ सारे सवाल बताए जाएंगे, कोई दिक्कत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। फिर हम 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। सब अगला सवाल देख लेते हैं, 12 नंबर। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करना है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना इसके अपोजिट मान लेना है। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे क्या, 2 + √3 बराबर क्यों मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, जहाँ लिखेंगे कि जहाँ Q एक परिमेय संख्या है, जहाँ Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम मान लेंगे। बात समझ में। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, यहाँ से हम वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो 2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर Q², ठीक है। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा, और a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता होगा, a² + b² + 2ab। अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है, 2 है, और b की जगह पर क्या है, कर्डी में √3 है, यानी कि a की जगह पर 2 दूना 4 ये हो जाएगा, और कर्डी का 3, स्क्वायर से कर्डी कैंसिल हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, और प्लस 2ab 2a 2 दूना 4, b की जगह पर
√3, 4√3 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक, 4 3 7 प्लस 4√3 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक, क्यू उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4√3 बराबर क्यू स्क्वायर माइनस का 7, इधर 4 गुणे के साथ में √3 के साथ है, इधर क्या हो जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, √3 बराबर क्यू स्क्वायर माइनस 7/4। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 के विरोधाभास के कारण 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ गई। ठीक है, अगर इस सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप बताइएगा और सवाल बताए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल देख लेते हैं 13 नंबर। अब हम सब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। काफी बढ़िया सवाल है, सेम 12 नंबर के जैसा सवाल है। कह रहा है सिद्ध कीजिए √3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, √3 माइनस एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है, √3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ गई। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे माना √3 माइनस एक परिमेय संख्या है, बात समझ गई। तो लिखेंगे √3 माइनस एक बराबर क्यू, यहाँ पर लिख लेंगे क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है, क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे, देखिए √3 माइनस एक का होल स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर। ठीक, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 प्लस 1 और माइनस 2ab, यानी कि 2√3 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 1 4, 4 माइनस 2 3 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2 3 बराबर क्यू स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, अब माइनस का 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो √3 बराबर क्यू स्क्वायर माइनस 4 बटे माइनस का 2, ये हो जाएगा। ये 2 इधर इसके साइड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4/2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, क्यू स्क्वायर माइनस 4/2 एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यू स्क्वायर माइनस 4/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √3 के विरोधाभास के कारण √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या
संख्या है। बात समझ में? विरोधाभास के कारण क्यों? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या डज नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है धीरे धीरे, और जो आगे के शेष सवाल बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, आई थिंक हमारे पास कितने सवाल हैं चेक कर लेते हैं। 22 सवाल हैं। ठीक है, तो 13 सवाल हमने बता दिए, 5 सवालों के विषय में चर्चा की गई है, और जो शेष सवाल बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और काफ़ी बेहतर तरीके से एक एक सवाल को बताया जाएगा। हमारे हिसाब से थोड़ा पढ़ा जाए लेकिन अच्छा पढ़ा जाए। छोटी छोटी वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप सब कुछ थोड़े थोड़े सवाल पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते रहिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर से आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे के शेष सवालों के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, गुड।